ब्रह्मांड के सभी मास्टर्स, गुरु सदगुरु परतपर सदगुरु परमहंस और सभी योगियों को, ऋषियों को, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, महर्षि सभी को अनंत कोटि आत्मवंदन करते हुए आज का ज्ञान सत्र हम शुरू करते हैं। ज्ञान सत्र का हमारा विषय है द सीक्रेट। ये जो द सीक्रेट जो बुक है, ये बुक करीबन ऑल ओवर वर्ल्ड में करीबन 20 मिलियन से लेकर 50 मिलियन तक लोगों तक पहुंची है और बहुत लोग उसको सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, अपने जीवन में अमल में लाते हैं। क्योंकि यह बुक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, अपने जीवन में जो भी कमियां हैं वो कमियों को पूरी करने के लिए यह जो बुक जो है, ये बुक निरंतर मैनुअल या गाइड की तरह हमें काम करती है। तो अगर आपको जो भी चाहिए जीवन में, आपके क्षमता के अनुसार, अपनी एबिलिटी और कैपेसिटी के अनुसार जो भी आपको चाहिए, ये किताब के माध्यम से, किताब में जो जो बताया है वो करने से आपको मिल सकता है। नहीं मिलेगा ही नहीं, जो भी मिला नहीं है तो मिलने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कतें आ रही है या क्या कम का, हम लोग कहाँ पे कम पड़ रहे हैं, वो हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। सीक्रेट बुक में कहा है, विचार बनाए जिंदगी। अपने विचार ही अपने जीवन के शिल्पकार है, अपने जीवन विचार ही अपने जीवन के आर्किटेक्ट है। एक महात्मा ने ऐसी बात कही है, विचार यह चैतन्य का आविष्कार है, विचार यह चैतन्य का आविष्कार है और यही चैतन्य का आविष्कार अपने जीवन का कुशल कुम्हार है। कुम्हार यानी मिट्टी के घड़े जो बनाता है ना, वो कुम्हार है। हम बचपन में कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, मगर उसे आकार जो है कौन देता है? हमारी जो जन्मदात्री माँ है, जन्मदात्री, वो हम पे जो संस्कार करती है, हमें जो सीख देती है, उससे ही हम आगे बढ़ते हुए हमारी जीवन की यात्रा जो है वो सफल करने का प्रयास करते हैं। सीक्रेट में कहा है कि विचार बनाए जिंदगी। यह जो विचार जो है, यह दो प्रकार के होते हैं। पीएसएसएम में उसे 4 प्रकार का बताया है। नकारात्मक सोच, विनाशक सोच, सकारात्मक सोच और जादुई सोच। यानी निगेटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, डिजास्टरस थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग और मैजिकल थिंकिंग। हमें निगेटिव और डिजास्टरस थॉट्स को ध्यान के माध्यम से कम करना है। जिसकी सोच विनाशक या नकारात्मक है, उससे सीक्रेट बुक में जो सीक्रेट है, वो सीक्रेट जो है उसके जीवन में अमल करना बहुत ही कठिन है। क्योंकि ध्यान करने वाले और जो सकारात्मक सोच रखने वाले, उनको ही सब कुछ पॉसिबल है। दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल है। इम्पॉसिबल वर्ड कैसे बनता है? आई एम पॉसिबल। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, सब मुमकिन है और सब कुछ आसान है। मगर हम लोगों की आदतों की वजह से, गलत सोच और गलत आदतों की वजह से, हमें यह जो सीक्रेट किताब में जो बताई गई विधि जो है, वो विधि हमें बहुत ही डिफिकल्ट या कठिन जा रही है। सीक्रेट बुक में ऐसा लिखा है कि दुनिया में मोर देन 95% लोग जो है, 95 to 96% लोग जो है ना, अनसक्सेसफुल है। उन्हें जो मिलना चाहिए जीवन में वो नहीं मिलता। और सिर्फ 1% लोग जो है ना,
वो 100% सक्सेसफुल है, क्योंकि उन्होंने इस रहस्य को जाना, इस रहस्य को पहचाना और रहस्य को अपने जीवन में उतारा। इसीलिए वो लोग जो है ना, इस सीक्रेट को पूरी तरह से जानते थे। रोंडा बन में पूरी दुनिया पर इतना एहसान किया है कि जो लोग सक्सेसफुल हैं और जो ये रहस्य को जानते हैं, उनको खोजकर उनकी उन्होंने इंटरव्यू ली और उन्होंने जो भी कहा, तो उनकी जो समान विचारधारा जो है, इक्वल थॉट प्रोसेस, वो समान विचारधारा को उन्होंने इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उन्होंने यह सीक्रेट बुक लिखा। तो सीक्रेट बुक में मैंने कल ही कहा था, किन लोगों ने इसका अध्ययन किया, अध्यापन किया और किन लोगों ने इस सीक्रेट बुक का अनुभव लिया, उसमें से कल मैंने उन सभी के नाम बताए। बॉब प्रॉक्टर, डॉक्टर जो विटल, जॉन अशारफ, डॉक्टर जॉन डेमार्टिनी, डॉक्टर डेनिस वेटली, माइकल बेनर्ड विकविथ और जैक कैनफील्ड। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सीक्रेट को अपने जीवन में उतारा और उसका अनुभव लिया। तो ये जो पूरी किताब जो है, जो रोंडा बन ने लिखी है, यह टोटली आकर्षण के सिद्धांत के ऊपर आधारित है, जिसे लॉ कहते हैं। इसमें बताया गया है कि हमारे विचारों में बहुत बड़ी ताकत होती है। हम जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं, उसे अपनी जिंदगी में आकर्षित कर लेते हैं, और वह चीज चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। मुख्य बातें ये लॉ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमें 4 बातें अच्छी तरह से सीखनी है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नकारात्मक सोच रखने वाले के जीवन में भी काम करता है और सकारात्मक जीवन में सोच रखने वाले के जीवन में भी काम करता है। क्योंकि यूनिवर्स को अंतर्मन के माध्यम से सिर्फ तथास्तु बोलना आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और आपको सीक्रेट के करीब ही ले जाने वाली बातें हैं। ये यूनिवर्स को सो बीट यानी तथास्तु कहना आता है, और यह तथास्तु अंतर्मन के जरिए हमें वो कहता है। अंतर्मन यह नहीं जानता कि आपकी सोच नकारात्मक है या सकारात्मक है। अंतर्मन को जो आप जैसे सोचोगे वैसी वो पूरा करना, वो काम पूरा करना, यही वो अंतर्मन जानता है। इसलिए सीक्रेट बुक में जीन का उदाहरण दिया है। अपने विचार ही जीन की तरह काम करते हैं। और वो जीन क्या है? जीन हमेशा कहता है, आपका हुक्म यही मेरा काम है। और यह विचार जो है, हमारे दिन भर में करीबन 60 से 70 हजार विचार आते हैं, मगर हम यूनिवर्स के शुक्रगुजार हैं कि सभी के सभी विचार जो है वो पूरी तरह से अमल में नहीं आते। मगर कौन से विचार जो है जिसे हमारी इच्छा, हमारी आकांक्षा, हमारी कामना पूर्ण हो जाती है, उसके बारे में हम आज गहराई में जानने की कोशिश करेंगे, ताकि यह जो सत्र जो है, ये सत्र में आपको वो सीक्रेट पकड़ने आना चाहिए। जैसे क्रिकेट खेलते वक्त क्या बोलते हैं क्रिकेट की लैंग्वेज में? कैचेस विन मैचेस। जितने आप कैच पकड़ोगे उतनी आप जीत के करीब जाओगे, जितना कैच छोड़ोगे उतनी मैच आप हारोगे। वैसे ही ये सीक्रेट जो है, जो अभी मैं बताने वाला हूं, वो आपको आपकी पकड़ में आना चाहिए। तो 4 बातें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए समझ लेना। एक है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। अगर आप अच्छे विचारों पर ध्यान देंगे तो आपके साथ अच्छी चीजें होगी। दूसरा है विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना करना। जिस जीवन की आप कामना करते हैं उसे अपने दिमाग में ऐसे देखें
जैसे वह पहले से सच हो चुका है। ये दूसरी बात। और तीसरी बात है ग्रेटिट्यूड। जो भी आपको आज तक मिला है उसके बारे में आपके जीवन में आपको ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता भाव आपके मन में होना चाहिए। हमेशा आभार की मोड में आप होना चाहिए। ये तीसरी बात है ग्रेटिट्यूड। और चौथी बात है पूरी तरह से 100% यूनिवर्स पर भरोसा। हम स्पिरिचुअल साइंस में क्या बोलते हैं? यूनिवर्स बोलते हैं। और जब भक्ति के मार्ग में बोलते हैं ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, ये भक्ति की भाषा में बोलते हैं। यानी भगवान पर पूरी तरह से 100% भरोसा, यानी यूनिवर्स पर पूरी तरह से भरोसा। यानी ये चार चीजें जो है ना आपको ध्यान में रखनी है मास्टर। सकारात्मक सोच, विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड और यूनिवर्स पर भरोसा। और ये चार चीजें जो है ना ये वही अमल में ला सकता है वो रोज जो है ध्यान करते करते, ध्यान की गहराई में जाकर जो अपने आप को खोजता है, जो अपने आप को खोजकर अपने आप में रहता है और अपने आप में रहकर अपने शुद्ध अस्तित्व का आनंद लेता है, उसे ये चार चीजें जो है ना एकदम सिंपल है, इतनी सहज है, तो उसके लिए कुछ भी इस दुनिया में नामुमकिन नहीं है। सब कुछ उसके लिए आसान है क्योंकि वह सच्चा और अच्छा ध्यानी है। इसीलिए मास्टर यह हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी सोच पर, ये जो सोच है कॉन्शियस माइंड में, हमारा काम सबकॉन्शियस माइंड का काम 10% होता है और हमारे सबकॉन्शियस यानी अवचेतन मन का काम है ना 90% होता है। मगर एक अंग्रेजी में कहावत है, यू टेक केयर ऑफ पेन्स, पाउंड्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। आप अगर बाह्य मन यानी बहिर्मन का, बाह्य चेतना को आप सावधान रहोगे तो आपको अंतर्मन में जो भी जाने वाला है उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बहिर्मन से ही विचार जो है अपने अंतर्मन में जाते हैं। मगर सभी विचार अंतर्मन में नहीं जाते। तो कौन से विचार जाते हैं? जो विचार आपके मन में बार 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 लगातार वो आप उसको दोहराते हैं। और जो विचार आप एक्चुअली आपके मन में बार 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 दोहराते हैं, लगातार दोहराते हैं, वही विचार एक ना एक दिन आपके बहिर्मन से अंतर्मन में जाते हैं, बाह्य चेतना से अवचेतन मन में जाते हैं। और ये अवचेतन मन में जाने के लिए उसे कुछ समय लगता है। कोई भी विचार वो उसको एक्शन में कन्वर्ट होने के लिए करीबन 40 दिन लगते हैं। इसीलिए हम लोग नए नए ध्यानी को कहते हैं कि करीब कम से कम 40 दिन आप ध्यान करो। क्योंकि आप आपने जो विचारों के जरिए एक्शन लिया है ध्यान करने का, वो एक्शन का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ट्रांसफॉर्मेशन आदत में यानी हैबिट में बदली हो जाएगा। एक्शन ही आपकी हैबिट बन जाएगी जब आप एक ही चीज को सिंसियरली और ऑनेस्टली करोगे। तो यह अंतर मन में कोई भी थॉट जाने के लिए करीबन 40 दिन लगते हैं। उससे भी कम समय आपको अगर चाहिए तो आप यह 7 दिन में भी कोई भी विचार आपके अंतर्मन में जा सकता है। तो 7 दिन में वो कैसे करना है? 7 दिन में दिन रात एक सेंटेंस बनाकर, वो सेंटेंस जो है ना
वो सकारात्मक होना चाहिए। ग्रामर की लैंग्वेज, ग्रामेटिकली वो सेंटेंस जो है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होना चाहिए, यानी वर्तमान में वो आपके साथ में घटित हो रहा है और वो आप महसूस कर रहे हो, ऐसा वो थॉट चाहिए। क्योंकि ये आप बहिर्मन के जरिए अंतर्मन को प्रोग्रामिंग भेज रहे हो, प्रोग्रामिंग कर रहे हो। जैसे कंप्यूटर में प्रोग्राम हम लोग अपलोड करते हैं, उसी प्रोग्राम के जरिए जो काम करना है हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। वैसे ही हम जो प्रोग्रामिंग जो है हमारे बहिर्मन से अंतर्मन का कर रहे हैं, और अंतर्मन में जो भी आप थॉट डालोगे, लगातार एक ही थॉट लगातार बार बार आप जो डालोगे, वही थॉट जो है आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो जाएगा, आपके जीवन में साकार हो जाएगा। तो उसकी वो साकार कैसे हो जाएगा, तो उसकी एक लिंक है, छोटी सी लिंक है। वो लिंक हम समझने का प्रयास करेंगे तो आपको ये रहस्य है ना, ये समझना बहुत आसान होगा। तो रहस्य में जो लिंक है, चेन है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। विचारों के पहले हमारे अंदर फीलिंग आती है, फीलिंग के बाद में विचार आते हैं। जब तक फीलिंग नहीं आती तो फीलिंग जैसी होगी वैसे ही विचार आते हैं। तो जो आप बोओगे जमीन में, वही आप उस जमीन से आप पाओगे। करेला बोआ तो आपको करेला मिलेगा, आम का बीज बोआ तो आपको आम मिलने वाले हैं। वैसे बहिर्मन के माध्यम से जो भी आप अंतर्मन में बोओगे, वैसे ही आपको बाहर की फिजिकल वर्ल्ड में, यानी भौतिक जगत में, आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है। तो ये लिंक ऐसी है, सो फीलिंग रीप थॉट्स। सो यानी SOW, यानी जो बोओगे वो आप पाओगे। सो फीलिंग रीप थॉट्स, सो थॉट्स रीप एक्शन, सो एक्शन रीप हैबिट्स, सो हैबिट रीप कैरेक्टर, एंड सो कैरेक्टर रीप डेस्टिनी। यानी फीलिंग से लेकर डेस्टिनेशन के तक की जर्नी, इसी में सब कुछ सीक्रेट बसा हुआ है। और यही सीक्रेट हमें जानना है कि आज तक हम वर्तमान में जो जी रहे हैं, वर्तमान में जो भी हम लोगों ने पाया है, यह हमारे पास्ट में यानी भूतकाल में हमारे सोच का ही नतीजा है। हमें जो भी अभी मिल रहा है, सुख है, शांति है, समाधान है, आनंद है, या इसके विपरीत हमें मिल रहा है, उदासीनता, नैराश्य, एंजाइटी, वरी, दुख, यह अगर मिल रहा है, इसका मतलब, इसका कारण एक ही है कि हम क्या विचार कर रहे हैं, कैसे विचार कर रहे हैं, कि कौन से विचार हम लोग बार बार उसे दोहरा रहे हैं। क्योंकि अगर हम दुखी हैं तो समझ लेना हम हमारी सोच सही नहीं है। हम उदासीन हैं, हम अपने आप पर नाराज है, या किसी भौतिक जगत में किसी के ऊपर हमला नाराज है, इसका मतलब है नाराज वही होता है उसे जिसे जीवन का राज पता नहीं है। राज यानी सीक्रेट। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है मास्टर। नाराज वही शख्स होता है जिसे जीवन का राज पता नहीं होता है। जिसे जीवन का राज पता होता है, वो कभी कभी भी किसी भी चीज के बारे में नाराज नहीं होता है, क्योंकि उसको उसके जीवन में उसको सीक्रेट यानी राज हाथ में आया है। तो आपको ये जो विचार जो है, विचारों पर ध्यान रखना पड़ेगा, और विचारों को ध्यान रखने के लिए ही
हमें नकारात्मक और विनाशक सोच से पहले मुक्त होना है। ध्यान के माध्यम से हम लोग वो प्रयास हमारा जारी है। जिन्होंने 1 महीना ध्यान में आए हैं या 1 साल से ध्यान कर रहे हैं, उनको ये मेरी बातें अच्छी तरह से समझ में आएगी, क्योंकि ध्यान की जर्नी हमें सकारात्मक सोच से मैजिकल सोच तक ले जाती है। या और ये मैजिकल सोच है ना, ये मैजिकल सोच में ही रियल सीक्रेट है। तो ये मैजिकल सोच तक कैसा पहुंचना है और अपना कोई भी संकल्प, कोई भी इच्छा, कोई भी आकांक्षा, कोई भी कामना कैसी पूर्ण करनी है, तो ये हम अभी आगे बढ़ते हुए जानने का प्रयास करेंगे। अभी हमने देखा कि हमारा वर्तमान में जो जीवन जो है, यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के सिद्धांत के ऊपर पूरा हमारा जीवन है। भले वो आकर्षण का सिद्धांत हमें ज्ञात हो या अज्ञात हो, उसके बारे में पता हो या ना पता हो, फिर भी आकर्षण का सिद्धांत हर पल, हर सेकंड काम करता है। जैसे मेरी सोच है कि मेरे पास जो ज्ञान है, ध्यान और ज्ञान के माध्यम से पूरे संसार में मैं बांटूं, तो मुझे जगह जगह से फोन आते हैं, मुझे बुलाते हैं, और मैं ध्यान और ज्ञान की यात्रा मेरी शुरू है। क्योंकि मेरी वो सोच है, इसलिए मुझे वैसे भौतिक जगत में रिजल्ट मिलते हैं। वैसे आपको जीवन में क्या चाहिए? हर इंसान को जीवन में चाहिए सुख, शांति, समाधान, समृद्धि, ऐश्वर्य और आनंद। ये सभी के लिए कॉमन है। जिसके पास स्वास्थ्य नहीं है, जो बहुत सारे बीमारियों से पीड़ित है, उसको स्वास्थ्य चाहिए। जिसके अपने परिवार में या परिवार के बाहर रिश्ते अच्छे नहीं है, उसको रिश्ते को भी उसको सुधारना है। तीसरा, उसकी इकोनॉमिकल जर्नी, उसके पास अगर धन आ रहा है, नहीं रहा है, या जो भी धन आ रहा है वो खर्च ही हो रहा है, तो उसके ऊपर काबू भी इस सीक्रेट के जरिए कर कर किया जा सकता है। और चौथा, स्पिरिचुअल जर्नी में स्पिरिचुअल सक्सेस जो है, यानी आत्म जागृति, आत्म सिद्धि को पाना, ये सभी जो है ना, ये सीक्रेट समझने के बाद में आपको पूरी तरह से जीवन में आसान बन जाएगा। तो ये सीक्रेट क्या है, और हम लोग डीप में गहराई में समझने का प्रयास करेंगे मास्टर। सिर्फ विचार करने से कुछ नहीं होता, और जैसे विचार है वही बार बार दोहराने से भी कुछ नहीं होता। मगर जैसे विचार है वैसी ही आपके विचारों, जैसे विचार है वैसे ही आपकी फीलिंग होगी। यस सर, मेडिटेशन इज द मदर ऑफ गुड थॉट्स। जैसे विचार होंगे वैसे ही आपकी फीलिंग होगी। तो ये फीलिंग जो है ना, ये विचारों को आगे ले जाने में मदद करते हैं। फीलिंग यानी वो विचारों को महसूस करना, विचारों को महसूस करना। तो विचारों को महसूस कैसे करेंगे? तो विचारों को महसूस करने के लिए हमें क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करना होगा। जो हमें चाहिए, जो हमें चाहिए वो हमें एक विजन बोर्ड बनाकर वो विजन बोर्ड पे लिखना होगा, या हमारी एक डायरी बनाकर जो हमें चाहिए उस डायरी में हमें लिखना होगा। और वो जो भी आप लिखोगे वैसे ही आपको जीवन में मिलने वाला है। इसलिए एक एक वर्ड जो है ना, जो लिखने वाले हैं, वो मोतियों की माला पिरोने के जैसा आपको लिखना है। उसमें एक भी वर्ड इधर उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड को
हाँ भी एक समान है और ना भी एक समान है। ब्रह्मांड को हाँ भी एक समान है, ना भी एक समान है। एग्जाम्पल देके समझने की कोशिश करेंगे मास्टर। मैं बीमार नहीं रहना चाहता, ये बार बार नहीं दोहराना है, क्योंकि यह सेंटेंस, ये यही वाक्य बार बार बोलने से आप बीमारियों को आकर्षित करते हो, आप डिजीज को आकर्षित करते हो। तो इसके जगह पर आपको क्या बोलना है? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और तंदुरुस्त हूँ। क्योंकि विचार और फीलिंग्स, विचार और भावना, ये एक साथ जुड़ती है, तभी आगे चलते हुए वो जो है ना, उसमें से स्पंदन बाहर निकलता है। फीलिंग की वजह से उस विचारों से स्पंदन यानी लहरी लहर बाहर निकलती है, और वही लहर जो है ना, वो आपके अवचेतन मन में प्रवेश करती है। मगर सिर्फ विचार है, वो अवचेतन मन में प्रवेश करने के लिए बहुत समय लगता है। मगर विचार और फीलिंग एक साथ जुड़कर जब स्पंदन बन जाता है, तो वही स्पंदन का रूपांतर ऊर्जा में हो जाता है, और वही ऊर्जा का रूपांतर वस्तु या पदार्थ में हो जाता है। ये बात थोड़ी आपको कठिन लगेगी, डिफिकल्ट लगेगी समझने में, लेकिन यही प्रोसेस है। कोई भी चीज आपको जीवन में चाहिए, तो वो पाने के लिए यही प्रोसेस है, दूसरी प्रोसेस नहीं है। तो यही प्रोसेस को आपको लगातार करना है। आपको जो चाहिए, आपको स्वास्थ्य चाहिए, तो स्वास्थ्य के बारे में लिखिए और वही बार बार अपने मन में दोहराइए। 100 बार, 200 बार, 500 बार या दिन भर दोहराइए जो आपको चाहिए वो। अगर आपको रिलेशन अच्छे करने हैं किसी के साथ में, तो वो रिलेशन के बारे में, जिसके साथ में रिलेशन बिगड़े हैं उसका नाम लेकर आप लिख सकते हो, और वही जो है सेंटेंस आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखकर वही जो सेंटेंस है बार बार दोहराना है। अगर 100-200 बार आप रोज दोहराएंगे, या बार बार दोहरा के दिन भर आप दोहराएंगे, तो करीबन 40 दिन भी नहीं लगेंगे, 7 दिन में आपको रिजल्ट आएगा। कम से कम इसके लिए 7 दिन तो देना होगा। आपके रिलेशन आप अच्छे कर सकते हो, आपका स्वास्थ्य आप अच्छा कर सकते हो, आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन जो हो वो भी फ्लरिश आप कर सकते हो। समृद्ध, समृद्धि यानी एबंडेंस में आप रह सकते हो। और स्पिरिचुअल जर्नी में जो भी आपको पाना है, जो भी अनुभव लेना है, ये इसी सीक्रेट के माध्यम से आप वहां तक पहुंचकर वो अनुभव कर सकते हो। भौतिक जगत में सभी का एक कॉमन गोल होता है। कॉमन गोल क्या है? घर गृहस्थी चलाने में पैसा चाहिए, और वो पैसे की कमी जो है, हमारे संसार की चीजें जो है, वो हम खरीद कर हमारे घर में लाकर हमारे घर की कमियां हम लोग पूरी करते हैं। एक यम विटामिन, तो यम विटामिन को भी आप अगर आपके जीवन में बढ़ाना है, तो पैसे के बारे में ऐसी सोच रखनी है। मैं पैसे से बहुत प्यार करता हूँ, पैसा मेरा करीबी दोस्त है, पैसा मेरे पास बार बार आता है, पैसा मेरे पास लगातार आता है, पैसा मेरे पास, मैं पैसे का मैग्नेट बन चुका हूँ, मैग्नेट यानी लोह चुंबक बन चुका हूँ। पैसा मेरे पास, मैं पैसे का मैग्नेट होने की वजह से पैसा मेरे पास सुबह आता है, दोपहर को आता है, शाम को आता है, रात को भी आता है, बार बार आता है, लगातार आता है। यह आपको पैसे के बारे में लिखना है डायरी में आपके, और यही सोच आपको रखनी है। यही सोच जो है ना,
आपको, यस, ये माया ही है। मगर हम लोग भौतिक जीवन भी जी रहे हैं ना, इसलिए हमें भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन को संतुलित करने के लिए ये मैं सीक्रेट बता रहा हूँ आपको। क्योंकि 4 प्रकार के आश्रम हैं, एक ब्रह्मचर्य, एक संन्यास, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, और सबसे बड़ी आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम के लिए पीएसएसएम में क्या कहा है? संसार में निर्वाण, कुछ भी छोड़कर या घर संसार छोड़कर हमें रणछोड़ दास नहीं बनना है, हमें भाग नहीं जाना है। हमें उसी में रहकर सब कुछ पाकर हमें आध्यात्मिक हमारी जो यात्रा है वो इसी शरीर के माध्यम से इसी जीवन में हमें पूरी करनी है। क्योंकि इसका संतुलन बनाने के लिए भी आपको सीक्रेट, आपको ये काम आएगा। जो आप जिस पायदान पर हो, अगर आप बीमार हो और बहुत सारी आपको शारीरिक और मानसिक तकलीफें हैं, तो उसके लिए आप प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस लिखिए और वही सेंटेंस जो है बार बार दोहराइए। तो आपको वो फीलिंग के साथ में दोहराइए, जैसे कि आपके साथ में अभी वर्तमान में वो घटित हो रही है, और वो घटित जिसकी वजह से हो रही है उस यूनिवर्स पर, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट जिसे यूनिवर्स कहते हैं, उसे ज्ञानी भक्त जो क्या कहते हैं? प्रभु, भगवान या परमात्मा या परमेश्वर कहते हैं। एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। मगर जो आपको अच्छा लगे वो बात आप बोल सकते हो। तो ये आपको ध्यान में रखते हुए आपको जो चाहिए वो आप यह सीक्रेट के जरिए आप पा सकते हो। तो सीक्रेट एक ही है कि जो विचार जो है वो फीलिंग से जुड़ना चाहिए। फीलिंग जो है वर्तमान से जुड़नी चाहिए। वर्तमान में वो फीलिंग को विचारों के साथ जब आप महसूस करोगे तो उसकी जो स्पंदन है, उसकी जो वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन यूनिवर्स तक पहुंचती है। क्योंकि यूनिवर्स वाइब्रेशन की भाषा समझता है। विचार प्लस फीलिंग्स इज इक्वल टू वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन की भाषा यूनिवर्स तक, जो आप ध्यानी हो तो ध्यान के माध्यम से जो ऊर्जा कमाते हैं वही ऊर्जा, वही स्पंदन यूनिवर्स तक पहुंचाती है। अभी सीक्रेट पकड़ में आया देवियों? जी। मैंने जो रहस्य कहा आपको वो पकड़ में आया? जी। जी आया सर। आपके, हाँ, आपके विचार जो है जब फीलिंग के साथ में जब रहते हैं, और ये विचार फीलिंग के साथ में जब आप आपके कॉन्शियस माइंड से बार बार लगातार दोहराते हो, तो वही उसका उसका रूपांतर स्पंदन में होता है, वाइब्रेशन में होता है। फिर वाइब्रेशन का रूपांतर है ना एनर्जी में होता है, और एनर्जी का रूपांतर जो है ना वही एनर्जी, वही स्पंदनों को यूनिवर्स तक पहुंचाती है। और वो यूनिवर्स तक पहुंचने के बाद में यूनिवर्स का क्या काम है? यूनिवर्स का एक ही काम है, सो बीट, यानी तथास्तु, बस। आप क्या सोच रहे हैं यूनिवर्स को लेन देन नहीं है। आपको क्या चाहिए ये यूनिवर्स को लेना देना कुछ भी नहीं है। यूनिवर्स लीज बॉदर अबाउट योर थिंकिंग एंड फीलिंग। ये आपको सोचना है कि आपको क्या चाहिए। आपको क्या चाहिए ये आपको सोचना है, और 100% आपको जो चाहिए वो आप पा सकते हो। क्योंकि आप स्वयं मम अंश जीवलोके जीवभूत सनातन, ऐसा भगवत गीता में लिखा है। क्योंकि आप भी वही परमात्मा की संतान हो, वही परमात्मा का अंश हो। आप खुद ही भगवान हो, खुद ही परमात्मा हो। यह अनुभव लेने के लिए हम रोज ध्यान करते हैं। और जो ज्यादा से ज्यादा ध्यान करेगा, जो ज्यादा से ज्यादा ध्यान करेगा वो निर्विचार होगा। और जो निर्विचार जो होगा
उसे ही ये स्पंदन और ऊर्जा का अनुभव आएगा। और जो स्पंदन और ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा अनुभव करता है ध्यान के माध्यम से, उसका कोई भी संकल्प आम इंसान जो ध्यान नहीं करता उसको महीनों लगेंगे, बरसों लगेंगे, मगर ध्यानियों के संकल्प पूरे होने को ज्यादा वक्त नहीं लगता, जल्द से जल्द वो पूरे होते हैं। क्योंकि ध्यान के माध्यम से जो स्पंदन, जो लहरी, जो वेव जो है, और जो ऊर्जा जो है, वो ऊर्जा के माध्यम से यूनिवर्स के साथ जुड़कर वो यूनिवर्स से सब कुछ पा सकता है। यही पूरे सीक्रेट बुक का सीक्रेट है, और यही टॉप सीक्रेट है। यही टॉप सीक्रेट है। तो ये आप जो भी चाहिए, छोटी छोटी चीजों के लिए आप है ना लिखना शुरू कर दो। छोटी चीज आपको जो चाहिए वो लिखना शुरू कर दो। वो पाने के बाद में दूसरी लिखो। वो पाने के बाद उससे अच्छी बड़ी कुछ है, बड़ा चाहते हो तो वो लिखना शुरू कर दो। एक 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 करनी, जितनी आपकी इच्छा है ना वो सब लिखो। और सब पूरी होने के लिए आपको, जैसे मैंने सीक्रेट जो कैसे वो पूरी होती है उसको अमल करो। क्योंकि यह किताब जो है यह पूरी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण के सिद्धांत के ऊपर है। और आकर्षण कैसे होता है? नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट ईच अदर। सही है ना? ये विज्ञान विज्ञान में हम लोगों ने सीखा है। बराबर है क्या नहीं? तो हमारी और क्या आकर्षित करना है, वो हमारे थॉट्स और फीलिंग्स, विचार और भावनाओं के ऊपर निर्भर होता है। विचार और भावना चूंकि नजर हटी तो दुर्घटना घटी, ऐसा लिखा रहता है रास्ते पे। वैसे विचार और भावना चूंकि तो सब कुछ आपका जो जो चाहिए वो फेल हो गया। अगर विचार और भावना सही है, वर्तमान में आप उसे महसूस कर रहे हो, मैं वो मुझे मिल गया है और उसका मैं अनुभव कर रहा हूं, यह आपको महसूस करना है। जो भी आपको चाहिए और जो चाहिए वो शिद्दत से महसूस करना है। किसी पिक्चर में है ना, जो आप शिद्दत से चाहते हो तो पूरे पूरी क्या बोलते हैं, कायनात उसे पूरा करने में आपकी मदद करती है ना? किसी एक पिक्चर में एक डायलॉग है, वो डायलॉग भी मुझे याद आया है। जी तो ये सही है, आपको यह जरूर करना है। आप पूरी तरह से, मैं अगर मौत को छू के आया हूँ, 6 जगह मुझे कैंसर था, कैंसर के मुंह से मैं जिंदा बचकर लौट आया हूँ, मैं मेरा पुनर्जन्म है। मैं अभी 3 साल का बच्चा हूँ, पास्ट मेरा पूरी तरह से मर गया, बिल्कुल खत्म हो गया। तो ये जो है, ये मेरी जर्नी जो है, इससे भी आप समझ सकते हो कि मैंने इस जर्नी में क्या क्या किया होगा। जितना भी मुझे मालूम है उतना सब कुछ मैंने चिंतन मनन करते हुए सब कुछ अप्लाई किया। मन के माध्यम से, चित्त के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से सब कुछ मैंने अप्लाई किया। क्योंकि जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे तब तक कुछ भी हासिल नहीं होगा। क्योंकि ये ज्ञान सत्र और ध्यान सत्र अप्लाई यानी इम्प्लीमेंट करने के लिए है, ना कि सिर्फ सुनने के लिए। भगवान ने 2 कान किसके लिए बनाए हैं? ये कान से सुनना, दूसरे कान से निकाल देना। इसके लिए नहीं बनाए हैं। भगवान ने 2 कान हमें इसलिए दिए हैं कि दोनों कानों से सुनो और उसे यहाँ तक पहुंचाओ, और अमल करने के लिए हेड से हार्ट तक उसे पहुंचाओ। क्योंकि यह सीक्रेट जो है आपको हेलो। आपके जीवन में अमल में लाना है, तो आपको हेलो। हार्ट टू हेड और हेड टू हार्ट की जर्नी जो है, वो जर्नी आपको समझनी होगी। क्योंकि थॉट्स आर इलेक्ट्रिक और फीलिंग्स आर मैग्नेटिक। हार्ट्स में फीलिंग होती है और मस्तिष्क में क्या होते हैं? थॉट्स होते हैं। इसलिए थॉट्स आर इलेक्ट्रिक
फीलिंग्स आर मैग्नेटिक। हाँ, हेड और हार्ट जब एक हो जाते हैं तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जो भी विचार फीलिंग के साथ में उसमें प्रवेश करता है, वो विचार आपका सिद्ध हो जाता है। वो विचारों के जरिए आपको जीवन में जो चाहिए वो मिल जाता है।